राजा जनक के शासनकाल में एक व्यक्ति का विवाह हुआ। विवाह के बाद वह पहली बार सजकर संवरकर अपने जो है ससुराल को जा रहा था। कुछ दूर जाने पर रास्ते में एक जगह उसको दलदल मिला। उसने थोड़ा पास जाकर देखा तो उसमें एक गाय फंसी हुई थी, जो शायद फंसे रहने के कारण मरने की दशा में आ गई थी। उस व्यक्ति ने उसको देखा, फिर उसके मन में गाय को बचाने का ख्याल आया, लेकिन दूसरे ही क्षण मन में एक और विचार उस व्यक्ति के मन में उभरा। उसने सोचा, ये गाय तो कुछ देर में मरने ही वाली है। अगर मैं इसको यहाँ से बाहर निकालने इस दलदल में घुस पड़ा तो मेरे कपड़े सारे ख़राब हो जाएंगे और मैं अपने ससुराल में ऐसी हालत में कैसे जा पाऊँगा। यह सोचकर वह गाय के ऊपर अपना पैर रखकर आगे बढ़ गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, गाय ने जब उसे जाते हुए देखा तो उस व्यक्ति को श्राप दिया कि जिसके लिए तू जा रहा है उसे देख नहीं पाएगा। यदि तू उसे देखेगा भी तो वह तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। यह कहकर कुछ ही क्षण में गाय के प्राण पखेरु जो है निकल गए। उस श्राप को सुनकर वह व्यक्ति बड़े ही सोच में पड़ गया। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा भी हो रहा था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। जो होना था वो हो गया। अब वह व्यक्ति उस श्राप से मुक्त होने का विचार करने लगा। मन में बहुत बड़ा बोझ लिए वह ससुराल पहुंचा। वहां पहुंचकर वह दरवाजे के समीप ही बैठ गया और सोचने लगा कि अगर मेरी नज़र मेरी पत्नी पर पड़ गई तो अनहोनी हो जाएगी। कुछ समय के बाद परिवार के सदस्यों ने उस व्यक्ति को घर के अंदर चलने का आग्रह किया, लेकिन वह जाने के लिए मना कर गया। रास्ते में जो घटना घटित हुई थी उसके बारे में भी किसी को नहीं बताया। उसके दिमाग में तो गाय के द्वारा दिया गया वो श्राप जो है बार बार उसके कानों में गूंज रहा था। जब उस व्यक्ति के पत्नी को बात पता चली कि वो घर के अंदर नहीं आ रहे हैं, तो अपने घर वालों से कही कि छोड़ो, मैं ही जाती हूँ, उन्हें अंदर लेकर आती हूँ। पत्नी ने जब जाकर उससे कहा कि आप घर के अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं, और मैं जो भी बोल रही हूँ उसे सुनकर भी, मेरे सामने होते हुए भी मेरी ओर आप क्यों नहीं देखते हो। वह व्यक्ति इतना सुनते ही अपनी पत्नी की बात पर चुप रहा। काफ़ी अनुरोध करने के बाद उसने रास्ते में घटित वो सारा वृतांत अपनी पत्नी से कह सुनाया। उसकी पत्नी ने कहा कि मैं तो पतिव्रता स्त्री हूँ, इसलिए ऐसा कैसे हो सकता है। आप मेरी ओर तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अपनी पत्नी की बात को सुनकर उसने ज्यों ही नज़र उठाकर अपनी पत्नी की ओर देखा, वैसे ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई और वह गाय के शापवश पत्नी को देख ही नहीं सका। उस व्यक्ति की पत्नी भी पतिव्रता थी, इसी कारण उसकी मृत्यु भी नहीं हुई। यह देखकर पत्नी अपने पति को साथ लेकर राजा जनक के दरबार में गई। वहां जाकर उसने सारा वृतांत राजा से कह सुनाया। राजा जनक ने राज्य के सभी विद्वानों को सभा में बुलाकर सभी से समस्या बतलाई। उन्होंने अपने दरबार में बैठे हुए सभी उच्च ब्राह्मणों को कहा कि हे ब्राह्मण देव, गौ शाप से निवृत्ति का कोई सही उपाय हो तो कृपा करके बताइए। सभी विद्वानों ने आपस में विचार करके एक उपाय बताया और फिर उन्होंने कहा कि यदि कोई पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जल लाकर उस जल के छींटे इस व्यक्ति की दोनों आँखों पर मारे तो गौ शाप से इसे मुक्ति मिल सकती है। फिर इसकी आँखों की रोशनी जैसी थी वैसी हो जाएगी, यानी उसकी आँखों की रोशनी लौट पड़ेगी। राजा ने पहले अपने महल के अंदर की रानियों सहित सभी स्त्रियों से पूछा, तो राजा को सभी के पतिव्रता होने में संदेह की सूचना मिली। ऐसा सुनकर राजा जनक चिंतित हो गए। तब उन्होंने आसपास के सभी राजाओं को सूचना पहुंचाई। उन्होंने उन्हें संदेश में कहा कि उनके राज्य में यदि कोई पतिव्रता स्त्री है तो उसे सम्मान के साथ
मेरे दरबार में प्रस्तुत करें। जब यह सूचना अयोध्या के राजा को मिली तो उन्होंने अपनी सभी जो है रानियों से पूछा। प्रत्येक रानी का यही उत्तर था कि राजमहल तो क्या, आप राज की किसी भी महिला अपने राज्य की किसी भी महिला पतिव्रता ही पाएंगे। राजा दशरथ को इस समय अपने राज्य की महिलाओं पर बड़ा ही गर्व हुआ और उन्होंने अपने राज्य की सफाई करने वाली को, एक महिला को बुलाया। उस महिला से राजा दशरथ ने सम्मानपूर्वक पतिव्रता होने के बारे में पूछा तो उस महिला ने कहा कि जी महाराज, मैं पतिव्रता महिला ही हूँ। तब राजा ने यह दिखाने के लिए कि अयोध्या का राज्य सबसे उत्तम है, उस महिला को ही राज सम्मान के साथ जनकपुर को भेज दिया। राजा जनक ने उस महिला का पूर्ण राजसी ठाट बाट के साथ स्वागत किया, सम्मान के साथ उन्हें बैठाया गया। तब राजा ने उस महिला को अपनी समस्या बतलाई, साथ ही ब्राह्मणों के द्वारा जो उपाय बताया गया था वो भी उस महिला से बताया गया। महिला ने राजा को उस कार्य को करने की स्वीकृति दे दी। अगले ही दिन महिला छलनी लेकर गंगा के किनारे पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने प्रार्थना की कि हे गंगा मैया, यदि मैं पुण्य पतिव्रता हूँ और यदि मैंने अपने तन और मन से अपने पति की सेवा की हो, उन्हें ही अपना परमेश्वर माना हो, तो गंगा जल की एक बूंद भी छलनी से नीचे नहीं गिरनी चाहिए। ऐसी प्रार्थना करके जब उसने जो है गंगा जल को छलनी में भरा तो जल की एक बूंद भी पृथ्वी पर नहीं गिरी। यह पवित्र जल यानी गंगा जल कहीं रास्ते में छलक कर नीचे न गिर जाए, ऐसा सोचकर उसने थोड़ा सा गंगा जल नदी में ही गिरा दिया और पानी से भरी छलनी को लेकर जनक जी के राज दरबार में जा पहुंची। राजा और दरबार में उपस्थित सभी नर नारी यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तब उस महिला को ही उस व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारने का अनुरोध किया गया और ज्यों ही उसने गंगा जल के छींटे उस व्यक्ति की आंखों पर मारे, वैसे ही उसके आंखों की रोशनी तत्क्षण वापस आ गई। यह देखकर दरबार में उपस्थित सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। तब उस महिला को पूरे राज्य सम्मान के साथ पारितोषिक दिया गया। जब उस महिला ने अपने राज्य को वापस जाने की अनुमति मांगी तो राजा जनक ने अनुमति देते हुए जिज्ञासावश जो है उस महिला से उसकी जाति के बारे में पूछा। तब उस महिला द्वारा बताए जाने पर राजा बड़े ही अचंभित हो गए। राजा ने सोचा कि जिस राज्य की सफाई करने वाली इतनी पतिव्रता है तो उसका पति कितना शक्तिशाली होगा। जय सिया राम।